हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं फॉरेन सेटलमेंट के ऊपर। जी हाँ, फॉरेन सेटलमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बहुत लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि सर हमारा फॉरेन हम जाना चाहते हैं, पढ़ने जाना चाहते हैं, काम करने जाना चाहते हैं या हम सेटल होना चाहते हैं पर हमारा हो ही नहीं रहा, हमारा बैठ ही नहीं पा रहा, हमारा वीज़ा नहीं लग रहा, हमको वहाँ नौकरी नहीं मिल रही या हमारा एडमिशन नहीं हो रहा। तो इस तरीके की चीज़ें लोगों के सामने आती रहती है, वो प्रॉब्लम्स फेस करते रहते हैं। तो ये स्ट्रगल्स का कारण क्या है, क्यों ये स्ट्रगल लगा रहता है और फिर एक दिन टाइम आता है निकल जाते हो। या कई लोग होते हैं जो बेचारे लगे ही रहते हैं सालों साल पर उनका जाना हो ही नहीं पाता किसी ना किसी कारण से। वो क्यों होता है आज समझेंगे। कुंडली के द्वारा, हॉरोस्कोप के द्वारा आप अपनी कुंडली निकाल के रखिएगा, देखेंगे कि उसमें किस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है जी, तो अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब तो कर ही दो बॉस। चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि बता चुका हूं, गूगल पे जाओ, फ्री सॉफ्टवेयर होता है, उसमें अपने डिटेल्स डालो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें डालोगे, आपकी कुंडली बन के आ जाएगी। अब इस कुंडली में क्या चीज़ देखनी है जिससे हमें पता लगेगा कि मैं फॉरेन जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, वहाँ पे सेटल हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता। फॉरेन का जो हाउस होता है वो होता है 12th हाउस, 12वां घर जो है। वहाँ से हम देख सकते हैं कि फॉरेन सेटलमेंट पॉसिबल है या नहीं है। अब कैसे पता लगेगा। एक कुंडली आपके सामने आ रही है यहाँ पर, इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है 12th हाउस में, यानी कि ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। 8 नंबर फर्स्ट हाउस में, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर। 7 इस तुला, तुला के स्वामी है शुक्र। ठीक है जी, यानी कि 12वें घर के स्वामी कौन हो गए, शुक्रदेव हो गए। अब कैसे चेक करें, आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में 12वां जो घर है वहां कौन सी राशि नंबर लिखी हुई है। कोई सी भी राशि नंबर लिखी हो उसका स्वामी समझिए। अभी आपके सामने एक लिस्ट आ रही है कि इस राशि का ये स्वामी, इस राशि का ये स्वामी। पढ़ के नहीं सुना ना, आप चेक कर लो। अब आप देख लो कौन सी राशि आपके लिखी हुई है, उसका स्वामी आपके सामने। वो जो स्वामी है वो आपकी कुंडली के कौन से घर में बैठा हुआ है। अगर अच्छे घरों में बैठा है, अच्छे घरों का मतलब फिर वही केंद्र में या त्रिकोण में, पहले घर, दूसरा घर, चौथा घर, 10वां घर, ये हो गया केंद्र। त्रिकोण हो गया 5th हाउस, 9th हाउस। अगर इनमें से किसी भी घर में वो बैठा हुआ है तो समझ लेना कि आप जा सकते हो, आपका करियर वहां बन सकता है, आपका वहां पर सेटलमेंट हो सकता है। अब अगर आपका जो स्वामी है 12th हाउस का, वो मान लो 6th हाउस में बैठा है, 8th हाउस में बैठा है या स्वयं 12th हाउस में बैठा है, आप कहोगे कि सर 12th हाउस इतना पॉजिटिव घर नहीं होता, उसी में बैठा है, तो ये देखो ना कि खुद ही की राशि में बैठ गया, खुद के घर में बैठ गया तो 12th हाउस को मजबूत कर दिया, तो भी आप जा सकते हो। 6th हाउस में बैठा है तो भी आप जा सकते हो, 8th हाउस में बैठा है तो भी आप जा सकते हो। और यार ये तो सारे घरों में बैठा दिया आपने, कहीं भी जा सकते। जी हाँ, परंतु पॉइंट ये आता है कि वो किस राशि में बैठा हुआ है। आपका जो उस 12th हाउस के घर का जो स्वामी है वो किस राशि में बैठा हुआ है। अगर वो शत्रु राशि में बैठा है तो वो वीक हो गया, तो आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं न जाने के। मित्र राशि में बैठा है तो जा सकता है, क्योंकि 6th हाउस में बैठा है, 12th हाउस पे सीधी उसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, यानी कि वो अपने ही घर को देख रहा है। अब इसमें और कॉम्बिनेशंस बनते हैं। मान लीजिए कि आपके 12th हाउस में राहु बैठ गया, राशि कोई भी लिखी हो पर राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, शनि बैठ गए, तो ऐसे में चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि राहु क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी करेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बार 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 बार, अभी कभी कुछ दिक्कत, कभी कुछ दिक्कत। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को कम कर देते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप हो सकता है वहाँ चले तो जाओ पर आपको लौटना पड़े, वहाँ पे आपका सेटलमेंट नहीं हो पाए। शनिदेव बैठ गए, शनिदेव हर चीज़ को धीरे 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 करवाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। या कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस वहाँ पे बन गए आपके कि फिर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि 3-4 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो गए तो आप हो सकता है चले जाओ पर फिर प्रॉब्लम आती है। तो ये चेक करना पड़ेगा हमको कि 7th हाउस का स्वामी किस पोजीशन पे बैठा हुआ है या वहाँ कौन से ग्रह बैठे हुए। अगर क्रूर ग्रह बैठे हैं यानी कि सूर्य, शनि,
मंगल, राहु, केतु अगर ये बैठे हैं तो दिक्कत आएगी। और अगर अच्छे ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह जिनको कहते हैं, बुध, शुक्र, चंद्रमा, गुरु ये बैठे हैं, तो फिर प्रॉब्लम आने के चांसेस कम है। तो उसमें भी एनालिसिस करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से कि हाँ, अगर गुरु भी बैठा है तो वो किस घर का स्वामी है, और किस घर का स्वामी होने के बाद वो वहाँ 12th हाउस में बैठा है तो किस घर के साथ 12वें घर का संबंध बन रहा है। मान लीजिए गुरु पहले ही घर का स्वामी है और 12th में बैठा है, तो ये एक योग क्या है, पहला घर आप स्वयं हो और 12th हाउस फॉरेन का है, तो आपका फॉरेन से कनेक्शन 12th हाउस से कनेक्शन बन गया, तो आपके चांसेस और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, ये एक बेसिक कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए हैं जहाँ पर आपको 12th हाउस को देखना है कौन से ग्रह बैठे हैं, या अगर कोई ग्रह नहीं बैठा तो उसमें जो राशि लिखी है उसके जो लॉर्ड हैं वो किस पोजीशन पे बैठे हैं, अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं तो चांसेस हैं, अच्छी पोजीशन पे नहीं है तो चांसेस नहीं है। अब कब वो चांसेस बनेंगे, दशा अंतरदशा, जब भी उस ग्रह की दशा या अंतरदशा चलेगी तो आपके एकदम से चांसेस बन जाएंगे और आप चले जाओगे। ठीक है जी, तो ये था फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन जाने के, पढ़ाई करने के योग के बारे में वीडियो। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।